हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और इसका सेकंड लेक्चर है और इसके कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले पहली एक्सरसाइज जो 8.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए हमारे पास दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है हमारे पास, साइन ए इक्वल टू 3/4 और हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमने फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए, ये फाइंड करना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल ए है। जब एंगल ए है तो इसका मतलब हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास उसका नाम क्या रखेंगे, ए बी सी। ठीक है, तो लेकिन राइट एंगल जो है ए पर नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है तो ये बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल यहां पर रखेंगे हम। अब ध्यान ये रखना है कि ए जो दिया हुआ है यहां पर, तो ए पर आपने राइट एंगल नहीं लेना है, तो हम बी पर भी ले सकते हैं या सी पर ले सकते हैं। तो ए इसको रखते हैं, बी आ गया और सी आ गया। जो भी आपके पास दिया होगा एंगल उस पर आपने राइट एंगल नहीं रखना है, क्योंकि हम जो भी यहां पर एंगल दिया होगा वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हमारे पास ट्राइंगल दी हुई थी, नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, ये तो हमने खुद से बनाई, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। हमने कहां पर रखा एंगल, B पर। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। ठीक है, अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइन ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए। जो दिया हुआ है वही एंगल हम यहां पर निकालेंगे इस ट्राइंगल से। तो देयरफॉर साइन ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कल हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे, जिस तरह से हमने कल थोड़ा सा ये हमने पढ़े थे फॉर्मूले। यहां पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आया था पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर बोल। ठीक है, तो देखो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हम ए की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एंगल की सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। बट साइन ए हमारे पास दिया हुआ है किसके बराबर है, 3/4। इसको इक्वेशन सेकंड, और ये क्या यहां से आया, गिवन है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा हमें फर्स्ट और सेकंड से। देखो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4। तो BC अपॉन AC किसके बराबर निकला, 3/4। तो इसका मतलब देयरफॉर ABC किसके बराबर होगा, BC इक्वल टू 3 एंड
AC इक्वल टू 4, तो BC भी निकला, AC भी निकला, तो BC हमारे पास किसके बराबर है, BC हमारे पास आ गया 3 और AC हमारे पास 4। अब बात आ गई वहीं पर कल जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमने फाइंड करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें चाहिए। 3 साइडों में से कितनी साइडें हैं, 2 साइडें हमें मिल चुकी हैं, तो हम तीसरी साइड निकालते हैं। तो ये देखते हैं तीसरी साइड कैसे, तीसरी साइड के लिए फाइंड करने के लिए कैसे मैंने बोला था, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास नहीं है, AB का स्क्वायर प्लस BC इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंप्लाइज दैट, ट्रांसपोज करेंगे AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये पीछे आएगा तो ये बन जाएगा 16 माइनस 9, तो इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 तो पीछे कितना बचेगा 7, तो इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा ये। ठीक है, इंप्लाइज दैट AB, बट ऐसे होगा, बट AB इक्वल टू माइनस रूट 7 इज रिजेक्टेड, therefore AB इक्वल टू अंडर रूट 7। ये निकली हमारे पास तीसरी साइड, तो AB हमारे पास निकल गया अंडर रूट 7। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने होते हैं तो हमें तीनों साइडें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास तीनों साइडें आ चुकी हैं, ट्राइंगल की तीनों साइडें आ चुकी हैं, अब हम रेशियोज को निकाल सकते हैं। कोई भी रेशो अब हमें निकालने के लिए अगर बोला जाएगा तो अब हम उस सभी रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर हमें फाइंड करने के लिए बोला है cos A और tan A, तो देयरफॉर cos ऑफ A इक्वल टू, cos होता है हमारे पास किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos A आ जाएगा बेस एंड बेस इज, ये आ गया बेस कौन सा साइड होती है, जो एंगल, जिस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं उस एंगल के साथ वाली साइड यानी एडजेसेंट साइड, तो ये आ जाएगा बेस इज AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इक्वल टू बन जाएगा AB हमारे पास किसके बराबर, अंडर रूट 7 अपॉन AC इज 4, तो ये निकल गया। अब नेक्स्ट हमने निकालना था tan A इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर होती है जिस एंगल को स्टडी कर रहे हैं, एंगल A को स्टडी कर रहे हैं, एंगल A के सामने वाली साइड, ये आ जाएगा BC अपॉन बेस इज एडजेसेंट साइड AB, तो ये आ जाएगा BC हमारे पास कितना है, BC इज 3 अपॉन अंडर रूट 7, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन बच्चों रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमें इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज, तो 3 अपॉन रूट 7 मल्टीप्लाई भी करेंगे रूट 7 से, रैशनलाइजेशन हमने किया है, ठीक है, अपॉन रूट 7 से, तो देख लीजिए कितना बनेगा, 3 रूट 7 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 7 अपॉन रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर, तो 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लियर, तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फटाफट से
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है, फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। तो फिर से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए मैंने बोला आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं 15 cot A इक्वल टू 8, तो इंप्लाइज दैट पहले हम cot A निकालते हैं। cot A किसके बराबर हो जाएगा 8/15, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फिर से हमें एक ट्राइंगल कंसीडर करनी है, लेकिन ट्राइंगल यहां पर कौन सा एंगल है, ए एंगल है। तो ए एंगल पर, ए पर हमारे पास राइट एंगल नहीं होना चाहिए, तो मैंने बी पर रखा है। तो कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, cot A निकालते हैं। Therefore cot A इक्वल टू, cot A इक्वल टू, cot होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, एंड बेस A की बात कर रहे हैं तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये बेस अपन परपेंडिकुलर AB अपन परपेंडिकुलर इज BC, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें, AB अपन BC इक्वल टू 8/15, इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू 8 मिला, और BC किसके बराबर, BC इक्वल टू 15, ठीक है। अब हमें दो साइडें पता लग गई, AB हमारे पास कितना है 8 और BC हमारे पास 15, ठीक है, ये आ गया। अब हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है ट्राइंगल की। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमारे पास नहीं है, AC ऐसे रहेगा, इक्वल टू AB इज 8 का स्क्वायर प्लस BC इज 15 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास किसके बराबर, 225 इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 1 6, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 269, ठीक है, 269। तो AC क्या बन जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट 269 हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289, ठीक है, ये आ जाएगा 289 प्लस माइनस, ठीक है। तो AC हमारे पास ये बन जाएगा, AC इक्वल टू 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 17 बन जाएगा, ठीक है। बट AC इक्वल टू माइनस 17 इज रिजेक्टेड, देयरफॉर AC किसके बराबर निकलेगा, AC इक्वल टू 17, AC भी निकल गया हमारे पास, ये आ गया 17, क्लियर। अब तीनों साइडें निकल चुकी हैं हमारे पास ट्राइंगल की। जब तीनों साइडें निकल गई तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले हैं तो साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए हमारे पास क्या होगा, साइन ए होगा हमारे पास, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 अपन 17 और नेक्स्ट है सेक ए होता है हमारे पास, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC, यानी 17 अपन हाइपोटेन्यूज अपन बेस इज 8। ये हमारे पास आंसर निकला। ठीक है, तो नोट करिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क करना। ठीक है, ट्राई करना इसको, सेम इसी पैटर्न से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में बोला है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट, तो एंगल A और B मैंने एक्यूट एंगल रखे और C पर मैंने क्या डाल दिया, राइट एंगल डाल दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहां पर। अब हमारे पास और इसमें एक और कंडीशन है, इसमें बोला है इन्होंने यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है cos A इक्वल टू cos B। cos A किसके बराबर होना चाहिए, cos B के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम cos A निकालते हैं इस ट्राइंगल से। देयरफॉर cos ऑफ A इक्वल टू, cos होता है हमारे पास किसके बराबर, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, एंड A की बात हो रही है, इस एंगल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये आ गया बेस AC अपन हाइपोटेन्यूज इज AB। इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। और cos B, अब लेकिन B एंगल की बात हो रही है ये, तो cos होता है हमारे पास बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा अब क्या, BC अपन हाइपोटेन्यूज इज AC। इसको इक्वेशन सेकंड। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर ध्यान दीजिए, बट cos A इक्वल टू cos B, इसको इक्वेशन थर्ड रखिए और ये गिवन है, दिया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ध्यान दीजिए बच्चों, cos A हमारे पास है, cos A की जगह पर हम क्या लेंगे, AC अपन AB इक्वल टू cos B किसके बराबर है, BC अपन AB, ये सॉरी BC अपन AC, ये निकल गया। ठीक है, यहां पर हमारे पास cos A हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज बेस अपन हाइपोटेन्यूज इज AB। ठीक है, ये और यहां पर भी AB। ठीक है, AB अपन AB। ठीक है, ध्यान दीजिए, AB कैंसल। ठीक है, तो क्या मिला हमें, AC इक्वल टू BC। AC किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। AC ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। ठीक है, जब दोनों साइडें इक्वल, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू सॉरी AC इक्वल टू BC। जब ट्राइंगल के अंदर दो साइडें इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स, जो दो साइडें इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स कैसे होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यहाँ इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर देख लीजिए AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B,
इक्वल टू BC के अपोजिट में, BC के अपोजिट में एंगल A और एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, नोट करिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट करिए इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, यहाँ पर cot A इक्वल टू 7/A इवॉल्वेट करना है हमने, तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमने किए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास इसी तरह से है, 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर इतने इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ, ये भी हालांकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, tan A इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, 1/√3। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे, गिवन है। अब सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, तो कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट, राइट एंगल कहां पर होना चाहिए, A पर नहीं होना चाहिए, हम कहां पर रखते हैं, देख लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो A इसको नाम रखते हैं, तो B पर राइट एंगल रखते हैं, और इसका C, तो राइट एंगल एट B। ठीक है, तो tan A निकालिए यहां से, देयरफॉर tan A इक्वल टू, tan होता हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास A की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर आ गया BC अपॉन बेस, बेस इज AB। इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, tan A आ गया हमारे पास, तो BC अपॉन AB इक्वल टू 1/√3 implies that BC इक्वल टू 1 और AB किसके बराबर निकला, AB इक्वल टू √3। ठीक है, तो अब आपके पास दो साइडें मिल गई हैं, BC आपके पास कितना है 1 और AB हमारे पास √3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल टू बेस AB प्लस परपेंडिकुलर BC। ठीक है, AC हमारे पास नहीं है, AB हमारे पास है √3 स्क्वायर प्लस BC इज 1 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यानी AC इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर क्या निकलेगा 4, तो AC हमारे पास निकलेगा ±2, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो ±2। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं AC इक्वल टू, बट AC इक्वल टू -2 इज रिजेक्टेड, देयरफॉर AC क्या होगा हमारे पास, AC इक्वल टू 2, ये मिल गया हमारे पास AC 2। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए बच्चों, हमने फाइंड क्या करना है वो देखते हैं पहले। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास फाइंड क्या करना था देखते हैं, तीनों साइडें निकल चुकी है, तो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड जो हमने करना है वो है sin A, मैं यहां पर लिख के रखता हूं sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा पार्ट है इसका cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन सी। ठीक है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हमने तीनों साइडें निकाल चुके हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। पहले साइन ए देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन ए है हमारे पास, तो साइन ए पहले निकालिए। साइन ए इक्वल टू साइन ए, साइन ए हमारे पास आता है, साइन होता है हमारे पास किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, अब दूसरा है कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू, कॉस सी हमारे पास है, कॉस की बात हो रही है और एंगल कौन सा, सी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा हमारे पास कौन सा, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2, तो ये भी आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2। ठीक है, फिर है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए हमारे पास, कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात, तो बेस हमारे पास क्या आएगा, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कॉस ए की बात हो रही है, तो कॉस ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। फिर है साइन सी। साइन सी, साइन सी हमारे पास है किसके बराबर, साइन। साइन की बात जब भी होगी तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर साइन की कौन सा एंगल है, सी एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसके सामने, यानी ए बी, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, तो √3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरे पार्ट में कॉस ए, कॉस ए ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कॉस सी भी हमने निकाला हुआ है, साइन ए भी हमने निकाला हुआ है, और साइन सी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो पहला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू, लगाइए कहियो, साइन ए की क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी हमारे पास 1 अपॉन 2 प्लस साइन बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखिए, प्लस कॉस ए हमारे पास है √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन सी इज √3 अपॉन 2। क्लियर, तो करिए इसको मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4 बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो 3 आता है अपॉन 2 2 ज़ा 4। क्लियर, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 + 3 इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 4, ये बन जाएगा इक्वल टू 1। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना, साइन चेंज कर दिया इन्होंने, साइन पहले यहां पर प्लस था, अब यहां पर माइनस डाल दिया, तो देखते हैं क्या बनेगा। कॉस ए हमारे पास किसके बराबर है, कॉस ए की वैल्यू है कॉस ए इक्वल टू √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन कॉस सी 1 अपॉन 2 माइनस, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए देखिए 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन सी किसके बराबर है, साइन सी √3 अपॉन 2, ये आ गया। सॉल्व करिए इसको, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4,
देखिए ये प्लस में ये माइनस में ये सेम वैल्यूज हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी इसके टाइप्स करा दिए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करिए घर में, क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखते हैं कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं है, एक क्वेश्चन और है उसको मैं सॉल्व करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी हमने निकालना है। हमारे पास एक चीज दी हुई है, वी हैव या हियर हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल दो, कुछ भी निकाल सकते हो, क्यू आर भी निकाल सकते हो, पी आर भी निकाल सकते हो। तो पी आर इक्वल टू किसके बराबर, पी आर इक्वल टू 25 माइनस ये आगे जाएगा क्यू आर, ऐसा हो सकता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट की रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर हमारे पास ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, अब जब राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू दिया हुआ है ना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट कहां पर है, क्यू पर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यूज इक्वेशन फर्स्ट में देखो पी आर निकाला हुआ है, तो पी आर किसके बराबर, 25 माइनस क्यू आर, लेकिन पी आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर डालेंगे, इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू देख लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारे पास नहीं है, क्यू आर को ऐसे रखेंगे। हो गया। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है फार्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 बनेगा, माइनस 2ab, 225 है 50 क्यू आर प्लस बी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये पीछे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर और क्यू आर कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास आया, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो इसको आगे ले जाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 50 क्यू आर। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं ये माइनस में, इसको मैंने आगे लिया तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इसको मैं पीछे लाऊंगा तो 625 माइनस 25, तो 50 क्यू आर इक्वल टू 600 बन जाएगा, और क्यू आर इक्वल टू कितना बनेगा 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 12 जार, तो क्यू आर किसके बराबर निकला, क्यू आर निकला 12 के बराबर, ये निकला क्यू आर। जब क्यू आर 12 निकला तो इक्वेशन पुट क्यू आर इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो इसको, तो फर्स्ट क्या है, देयरफॉर पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर 12 निकला है,
तो ये बन जाएगा पी आर इक्वल टू किसके बराबर, 25 में से 12, 3, 13, ये हमारे पास तीनों साइडें निकल गई। क्यू आर हमारे पास कितना निकला, क्यू आर निकला 12 और पी आर निकला 13। ठीक है, ये तो बच्चों हमारे पास तीनों साइडें निकल आ चुकी हैं किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है वो देख लेते हैं। हमारे पास बोला है इसने साइन पी, तो साइन पी देयरफॉर साइन पी इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13। ठीक है, दूसरा बोला है हमारे पास, दूसरा बोला है इसने फाइंड करने के लिए कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड पी की बात हो रही है तो बेस आ गया 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। ठीक है, और नेक्स्ट है tan p, tan p, tan p है हमारे पास, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड p की बात हो रही है तो 12 अपॉन 5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है थोड़ा सा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है। ठीक है, 1 या 1 से बड़ी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, sec a 12 अपॉन 5 होता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ, तो देखो sec की वैल्यू भी 1 से बड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। ठीक है, cos a इज दी एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, cos a की मैंने कल एब्रीविएशन बोली थी कि cos a की, cos की जो एब्रीविएशन होगी वो कोसाइन होगा। क्या होगा, कोसाइन। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कोसिकेंट, यानी आपको कोसिकेंट की किसकी एब्रीविएशन होती है, कोसेक की होती है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कभी बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है cot और a का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट वाला है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू थीटा, एंगल थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका जो रेंज होता है साइन की वैल्यूज जो होती हैं वो -1 से लेकर 1 तक हो सकती है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, लेकिन ये क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।